नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिरला ऑडिटोरियम पहुंची वित्त मंत्री। राहुल गांधी ने कहा आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने रेल कवच प्रणाली को लेकर दायर की गई याचिका खारिज की। सोने ने आज बनाया नया ऑल टाइम हाई। विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर मांगी माफी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर एयरपोर्ट से सीधे बिरला ऑडिटोरियम पहुंची। यहां सीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की 10 वर्ष की आर्थिक उपलब्धियों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सीए की भूमिका पर जोर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 दिन के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने आज कोझिकोड के कोडियाथुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा आरएसएस और बीजेपी कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी भारत के 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली बन गए हैं। उनका काम लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है। राहुल ने कहा कि कल के मोदी के इंटरव्यू में आपने उनका चेहरा देखा होगा। वे इस ग्रह पर हुए सबसे बड़े करप्शन के स्कैम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। ये वही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है जिससे भाजपा ने व्यापारियों से करोड़ों रुपए वसूले हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों को संरक्षित सफर करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेलवे द्वारा संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने के लिए रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित टक्कर रोधी की स्थापना की जा रही है। इस जीपीएस आधारित प्रणाली के उपयोग से एक ही ट्रैक पर आमने सामने आने वाली ट्रेन कुछ निश्चित दूरी पर आकर स्वतः ही रुक जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे पर संरक्षा को सुदृढ़ करने की कड़ी में कवच प्रणाली की स्थापना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे की सराहना की है और इस संबंध में बालासोर रेल हादसे के दौरान दायर की गई एक याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर 1586 किलोमीटर ट्रैक पर कवच प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस कार्य हेतु टेंडर जारी कर दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। सोने ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार को 10 ग्राम सोना 701 रुपए महंगा होकर 73,514 रुपए का हो गया है। 1 अप्रैल को इजराइल ईरान तनाव शुरू होने के बाद के 15 दिन में सोने के दाम 4,550 रुपए बढ़ गए हैं। चांदी में भी आज तेजी देखने को मिली है। 1 किलो चांदी का भाव 180 रुपए बढ़कर 83,632 रुपए हो गया है। इससे पहले 12 अप्रैल को चांदी ने 83,819 रुपए का हाई बनाया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इनके दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम पूरी तरह माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है। ये दिखाने के लिए हम जनता में माफी मांगने को तैयार हैं। हमने दावा किया था कि हमारे पास दवाओं की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से अपना मैसेज भिजवाया है। इस मैसेज में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल से भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी दी है। संजय सिंह ने कहा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए यानी जिन जनता के लिए उन्होंने बेटे भाई जैसा काम किया उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह करीब 8 बजे सरसों के तेल से भरा टैंकर हाईवे के डिवाइडर वाले ग्रीन एरिया में पलट गया। टैंकर पलटी खाने से सैकड़ों लीटर तेल बिखर गया, जिसमें से करीब 500 लीटर से अधिक तेल ग्रामीण बर्तनों में भर कर ले गए। कुछ जमीन में रम गया। ड्राइवर को गंभीर चोट नहीं आई। ये घटना अलवर के मौजपुर और पिनान के बीच की है। हज की मुकद्दस घड़ी आ गई है। हज यात्रा के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर व्यापक तैयारियां की गई है। हर साल की तरह इस बार भी टर्मिनल 1 से ही हज यात्रा संचालित की जाएगी। अगर आप भी जयपुर एयरपोर्ट के जरिए हज यात्रा करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से हज के लिए पहली उड़ान 21 मई को मदीना के लिए जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने हज यात्रियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि वे हज के लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर नहीं पहुंचे, क्योंकि हज के सभी फ्लाइट्स टर्मिनल 1 से उड़ान भरेंगी। बीकानेर में लोकसभा चुनाव में बाहरी लोगों को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन ने होटलों और धर्मशालाओं के कमरे खाली कर दिए हैं। मतदान से 72 घंटे पहले तक बाहरी व्यक्तियों की बेवजह जिले में आने पर निगाह रखी जा रही है। पुलिस की 44 टीमें होटल धर्मशालाओं की तलाशी ले रही हैं। एएसपी सिटी दीपक शर्मा एवं सीओ सदर रमेश के नेतृत्व में रविवार देर रात को जिले भर के 29 थाना इलाकों में संचालित 260 होटल ढाबों और धर्मशालाओं को खंगाला गया। पुलिस टीमों ने 164 होटल, 33 ढाबे और 6 धर्मशालाओं में दबिश दी।
राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बन रहे दोपहर के भोजन का अब पहला निवाला मां चखेगी। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किए हैं कि प्रतिदिन 5 माताओं को भोजन चखाकर मिड डे मील की गुणवत्ता परखी जाए। यदि मां चखकर कहे कि सही है तभी वो खाना बच्चों को परोसा जाए। जोधपुर के एसडीएम कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार ने माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राप्त परिवाद का निस्तारण करते हुए वृद्ध मां को उसी के घर से बेदखल नहीं करने और बेटे बहू को घर से बाहर जाने का आदेश दिया। महामंदिर के 56 वर्षीय प्रीति रेवाचंदानी ने अधिवक्ता विजेंद्र पुरी के माध्यम से उपखंड अधिकारी के समक्ष अर्जी देकर बताया कि पति के देहांत के बाद पुत्र वधू दुर्व्यवहार करती है। पुत्र भी पत्नी का साथ देते हुए बदसलूकी करता है। पुत्र ने न्यायालय में जवाब दिया कि सास बहू के रोज के झगड़े में वो स्वयं भी परेशान हो गया है। पत्नी के गलत व्यवहार को स्वीकार करते हुए माता का भरण पोषण करने का आश्वासन दिया। न्यायालय के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुत्र और बहू को मकान खाली करने और मां को भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये देने का आदेश दिया। उदयपुर के इतिहास में पहली बार 2 बड़े विभागों के 3 बड़े पदों पर 2-2 अफसरों के पद स्थापन से असमंजस की स्थिति बन गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बाद अब अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उदयपुर के अधीक्षण अभियंता के पद पर 2 अफसरों की तैनाती और विवाद के कारण से अधीनस्थ कर्मियों को झटका लगा है। वो पसोपेश में हैं कि किस अधिकारी का आदेश माने और किसका नहीं। जयपुर में टैटू आर्ट के बढ़ते कल्चर के बीच अब रिमूव कराने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। शादी का अवसर या जॉब के समय मेडिकल फिटनेस टेस्ट की वजह से युवा इसे हटवा रहे हैं। आजकल अकेले एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हर महीने करीब 30 से 40 और पूरे शहर में करीब 200 लोग अपना टैटू हटवा रहे हैं। राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम अगले माह घोषित होगा। कॉपी जांचने का 70% काम पूरा हो चुका है। राज्य के 539 मूल्यांकन केंद्रों पर 8वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच का काम चल रहा है। हालांकि शिक्षकों के चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण परिणाम जारी करने में थोड़ी देरी हो सकती है। राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। पिछले साल पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने 17 मई को परिणाम घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा 4 अप्रैल को हुई थी। परीक्षा में करीब 12,50,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जोधपुर में ब्रह्मपुरी, नवचौकिया और फतेहपोल के 5,000 से ज्यादा मकानों को नीले रंग से रंगने के काम पर आचार संहिता का साया आ गया। नगर निगम उत्तर ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद मकानों को ब्लू रंग से रंगने और पुताई करने के काम आने वाली मशीन के साथ अन्य उपकरण और सामान की खरीद भी पूरी कर ली थी। लेकिन इस प्रक्रिया के पूरी होते होते लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। हालांकि अब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन निगम उत्तर अब ये काम 10 से 15 जून के बाद ही कर पाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।